कसच मरण। देशे अद्यावधि 27 कोविड सूच्यौषधयः नियोजिताः। देशे स्वस्थतामानं संवर्ध्य 96% अभवत्। महाराष्ट्रे अद्यतनात् 30 वर्षीया 44 वयोवर्गस्य नागरिकाणां सूच्यौषधि अभियानं प्रारभ्यते। जम्मू कश्मीरस्य विकासमादाय गृहमन्त्रिणा अमित शाहेन उच्चस्तरीयोपवेशनं कृतम्। अधिकारिभ्यः महत्वपूर्णनिर्देशाः प्रदत्ताः। फ्लाइंग सिंह नाम्ना विख्यातः मिल्खा सिंह 91 वर्षीयः मिल्खा सिंह कोरोना कारणात् मृत्युमुपगतः। पद्मश्री पुरस्कारेण सम्मानितः मिल्खा सिंह PIG चंडीगढ़े अंतिम श्वासम् अग्रहीत्। एंटोनियो गुटेरसः द्वितीयवारं संयुक्त राष्ट्र महासचिव पदे अधिष्ठितः। गुटेरसः स्वीये द्वितीय कार्यकाले सुष्ठु भविष्याय सर्वसंभव प्रयासान् करिष्यति इति संकल्पं कृतवान्। भारत न्यूजीलैंडयोः सम्पत्स्यमानायाः विश्व क्रिकेट स्पर्धायाः अन्तिम स्पर्धा वृष्टिकारणात् स्थगिता। द्वितीय दिवसे अपि वृष्टिः भविष्यति इति आशंक्यते। अभिवादये, अहमस्मि अनीता। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः। कोरोना विरुद्धं सूच्यौषधि अभियाने भारतं तीव्रगत्या प्रवर्धते। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयानुसारम् अखिलं सूच्यौषधि अभियानस्य तृतीय चरणान्तर्गतं देशे अद्यावधि 27 कोट्यधिकाः कोविड सूच्यौषधयः नियोजिताः। 18 वर्षीय 44 वयोवर्गस्य 43,000 19 लक्षाधिकैः लाभार्थिभिः शुक्रवासरे कोविड सूच्यौषधे प्रथमम् औषधं ग्रहीत्। भारतं कोरोना विरुद्धं संघर्षं दृढीकर्तुं विश्वस्य विशालतमं सूच्यौषधि अभियानं सञ्चालयति। देशे तृतीय चरणान्तर्गतं 18 वर्षीय 44 वयोवर्गस्य सूच्यौषधि अभियाने तीव्रगतिः समायाता। एतस्य वयः समूहस्य जनेभ्यः अद्यावधि 5,20,00,000 प्रथम औषधं प्रदत्तम्। महाराष्ट्रे अद्यतनात् 30 वर्षीया 44 वयोवर्गस्य नागरिकाणां सूच्यौषधि अभियानं प्रारप्स्यते। अभियानं सर्वकारीय सूच्यौषधि केन्द्र माध्यमेन सञ्चालयिष्यते। राज्य स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे अवोचत् यत् 45 वर्षीयात् अधिकानां जनानां सूच्यौषधीकरणं नियमितरूपेण भविष्यति। केन्द्र प्रशासनेन प्रदेशेभ्यः 18 वर्षीय 44 वयोवर्गस्य नागरिकाणां सूच्यौषधीकरणस्य प्राथमिकतां निश्चेतुम् अनुमतिः प्रदत्ता। सर्वकारीय सूच्यौषध केन्द्रेषु पूर्व पञ्जीकरणम् अन्तर्जालीय माध्यमेन अथवा केन्द्रम् उपगम्य कर्तुं शक्यते। 30 वर्षीया 44 वयोवर्गस्य नागरिकेभ्यः सूच्यौषधि सत्रस्य योजनायै कोविन ऐप मध्ये आवश्यकानि परिवर्तनानि विधास्यन्ते। देशे कोरोना संक्रांतानां संख्या सततम् अपक्षीयते। सहैव स्वस्थानामपि संख्या शनैः वृद्धिमप्नोति। देशे कोविड संक्रमणस्य सक्रिय प्रकरणानि केवलं 7,98,045 अवशिष्टानि सन्ति। गत 24 होरासु 62,080,400 नूतन प्रकरणानां पुष्टिरभवत्। देशे स्वस्थतानां संवर्ध्य 96% अभवत्। निरन्तरम् 11 दिने दैनिक संक्रमणमानं 5% न्यूनः वर्तते। निखिलेपि विश्वे कोरोना संक्रमणस्य प्रकरणानि 85,17 कोट्यधिकानि अभवन्। अनेन संक्रमणेन अद्यावधि 66,038 लक्ष संख्याकानां जनानां मृत्युरभवत्।
यद्यपि चिकित्सानन्तरं विश्वे 31 लक्षोत्तर 16 कोटि संख्याकाः जनाः स्वस्थीभूताः। कोरोना संक्रमण प्रभावितेषु देशेषु अमेरिका अग्रणी वर्तते। अमेरिका देशे कोरोना संक्रमणस्य प्रकरणानि 43 लक्षोत्तर 3 कोटितोप्यधिकानि सन्ति। अमेरिका देशे संक्रमणेन मृत्युमुपगतानां संख्या 6 लक्षाधिका वर्तते। ब्राजील देशे कोरोना संक्रमण प्रकरणानि 78 कोट्यधिकानि वर्तते। जम्मू कश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोज सिन्हा गृहमन्त्रिणा अमित शाहेन साकं मेलितुं गृहमन्त्रालये देहलीं प्राप्तवान्। गृहमन्त्रालये मनोजः केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहेन साकं मेलनं कृतवान्। अवसरे अस्मिन् अमित शाहेन जम्मू कश्मीरे चाल्यमानानां विकासकार्याणां समीक्षा कृता। प्रधानमंत्री जी का विशेष बल था कि जो व्यक्तिगत लाभ वाली योजनाएं हैं, जो सोशल सिक्योरिटी, उनका 100% सेचुरेशन किया है। उसमें भी हम 95% तक सेचुरेशन कर पाए हैं। कोविड को लेकर के जो हम लोगों ने व्यवस्था की थी, अगस्त सितंबर महीने में हमारी कुल ऑक्सीजन क्षमता 15,000 एलपीएम थी, जो बढ़कर के आज 54,000 एलपीएम हो गई। वैक्सीनेशन में भी 76% से ऊपर वैक्सीनेशन हमने 45 वर्ष आयु वर्ग के ऊपर के लोगों का किया है। प्रधानमंत्री मोदी अवोचत् यत् कोरोना विषाणुः साम्प्रतमपि अस्मन्मध्ये वर्तते, अतः उपचारेण सावधानेन च आगामिनां समस्यानां निवारणाय अस्माभिः देशस्य दक्षता वृद्धिः करणीया। केन्द्र प्रशासनेन 1 लक्षतोऽधिकान् अग्रगन्तुं व्युध्रीन् प्रशिक्षितुं 3 मासात्मकः कार्यक्रमः प्रारब्धः। विशिष्टरूपेण योजितं द्रुतगहनात्मकं कार्यक्रमं प्रारभयता प्रधानमन्त्रिणा मोदिना कथितं यत् अनेन कार्यक्रमेण युवानः कौशलयुताः भविष्यन्ति, प्रशिक्षित यूनां दक्षता वृद्धिश्च भविष्यति, तत्रैव आजीविका अवसराः अपि उपलप्स्यन्ते। कोरोना से लड़ रही वर्तमान फोर्स को सपोर्ट करने के लिए देश में करीब 1 लाख युवाओं को ट्रेन करने का लक्ष्य रखा गया है। ये कोर्स 2-3 महीने में ही पूरा हो जाएगा, इसलिए ये लोग तुरंत काम के लिए उपलब्ध भी हो जाएंगे और एक ट्रेंड सहायक के रूप में वर्तमान व्यवस्था को काफी कुछ सहायता देंगे, उनका बोझ हल्का करेंगे। देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की मांग के आधार पर देश के टॉप एक्सपर्ट्स ने क्रैश कोर्स डिजाइन किया है। भारतस्य श्रेष्ठ धावकः फ्लाइंग सिख नाम्ना विख्यातस्य मिल्खा सिंहस्य कोरोना संक्रमणेन एकमासस्य संघर्षानन्तरं ह्यः रात्रौ निधनमभवत्। असौ 91 वर्षीयः आसीत्। पद्मश्री पुरस्कारेण सभाजितस्य मिल्खा सिंहस्य परिवारे तस्य पुत्रः जीव मिल्खा सिंहः तथा 3 पुत्रयः सन्ति। तस्याः पत्न्याः निर्मल कौरस्याः अपि विगतकाले कोरोना संक्रमणेन निधनमभवत्। मिल्खा सिंहस्य चण्डीगढस्य चिकित्सालये गहन चिकित्सा इकाई मध्ये चिकित्सा प्रचलिता आसीत्, यत्र रात्रौ 11:30 वादने सः दिवङ्गतः। उपभोक्ता प्रकरण खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालयेन पुनरेकवारं दिल्ली प्रशासनं खाद्यान्न विपणेषु EPOS इत्युपकरणानि योजयितुं निर्दिष्टम्, येन खाद्यान्न लाभार्थिभ्यः समुचितरूपेण खाद्यान्न वितरणं सम्भवेत्। मंत्रालयेन दिल्ली प्रशासनं 30 जून पर्यन्तम् अस्मिन् सम्बन्धे अनुपालनं प्रतिवेदनं दातुमुक्तम्। गतदिवसे शुक्रवासरे भारत भूटानौ पर्यावरणस्य क्षेत्रे द्वयोः देशयोः मध्ये सहयोग विकसितकरणाय अभिसमय ज्ञापने हस्ताक्षरं कृतवन्तौ। द्वयोः देशयोः मध्ये अभिसमय ज्ञापनस्य लक्ष्यं परस्पर अभिसमय सहयोगौ सुदृढकरणाय, वायु प्रदूषणे अंशुकाय
जलवायु परिवर्तनम् इत्यादयः सर्वेषु क्षेत्रेषु सर्वोत्तमं तकनीकानाम् आदान इत्यादयः एक सम्यक् मञ्चं प्रदीयते। एषः अभिसमयः द्वयोः मध्ये परस्परं हितम् अवधाने संस्थाप्य संयुक्त परियोजनानां सम्भावनानाम् अवसरः प्रदीयते। I am today delighted to sign this MOU because with Bhutan we have symbiotic relationship. We have so many common things and therefore our cooperation has always been intense. संयुक्त राष्ट्र महासचिवेन एंटोनियो गुटेरेस इत्यनेन द्वितीय कार्यकालस्य अवसरे सर्वेभ्यः सर्वोत्तम भविष्यार्थं प्रयासस्य संकल्पः प्रकटितः। संयुक्त राष्ट्र महासभया द्वितीय कार्यकालस्य कृते महासचिवरूपेण नियुक्तानन्तरं गुटेरेसः इत्थम् अवोचत्। संयुक्त राष्ट्र महासभायाः 75तमस्य सत्रस्य अध्यक्षेण वोल्कन बोजकीर इत्यनेन घोषितम्। 72 वर्षीयाय गुटेरेसाय संयुक्त राष्ट्र महासभायाः सभागारस्य मञ्चे शपथम् अग्रहीत्। इतः पूर्वं 8 जून दिनाङ्के 15 सदस्यीय परिषदः उपवेशने महासचिवस्य प्रदाय सर्वसम्मत्या गुटेरेसस्य नामानुशंसनं प्रस्तावम् अधिगृहीतमासीत्। प्रिय दर्शकाः, संस्कृत साप्ताहिक पत्रिकायाः वार्तावल्याः प्रसारणम् अद्य सायंकाले 6 वादने भविष्यति। अस्याः पुनर्प्रसारणं च रविवासरे प्रातः 7:30 वादने भविष्यति। पसीने का यथाश्रम सुचारू रूप से निकलना, ये ही संपूर्ण स्वास्थ्य के लक्षण है। वास्तव में योगी भी वही चाहता है जो भोगी चाहता है। तो दोनों का उद्देश्य एक ही है कि हम स्वस्थ रहें और आनंद रहें। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। वार्ता संस्करणम् एतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।